Hello students, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 5 acids, bases and salts. तो पिछले पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था और हम सेक्शन बी पर थे। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमने डी पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर हमें शॉर्ट आंसर टाइप टू सेकंड क्वेश्चंस करने थे, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चंस बचते हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसे क्यों आया है। आप लोग इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी कर चुके हैं तो उस थ्योरी को माइंड में रखकर या उस थ्योरी को पहले पढ़कर आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ई पार्ट की, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सॉइल होती है वो एसिडिक क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? एसिडिक इन नेचर हो जाती है। इसमें पूछा है बी का फर्स्ट का, अगर सॉइल टू एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? हम उसमें क्विक लाइम मिलाते हैं और सिलेक्ट लाइम। ठीक है, बिकॉज दीज आर बेसिक। ओके, और अगर सेकंड पूछा है कि अगर क्या हो जाता है? बेसिक हो जाती है, देन वी ऐड मैन्यूर और कंपोस्ट। ठीक है, मैन्यूर और कंपोस्ट क्या होता है? जो पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है जब हम उनको गला देते हैं तो उससे जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट। ठीक है, मैन्यूर होता है खाद। ठीक है, ये चीजें अगर आप यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? जो सोइल है वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब बेसिक से वो न्यूट्रल पीएच की तरफ आ जाएगी, जहां पर वो ना तो एसिडिक रहेगी और ना ही बेसिक रहेगी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिया था एसिड और यहाँ पर बेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये होते हैं सोर और ये होते हैं बिटर। ठीक है, नो सोपी इन टच और ये क्या होते हैं? सोपी इन टच होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं भाई? ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? सॉरी, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को टू ब्लू। ठीक है, एंड दिस आर कोरोसिव इन नेचर and this is also corrosive in nature when they are concentrated. ठीक है, both can conduct electricity। तो ये सारी चीजें आप एसिड और बेस के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। 3 के एक ही ऑर्गेनिक एसिड क्या उनसे होते हैं? एसिड्स obtained from animals and plants आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसके बी की पार्ट की बात करते हैं हम। जो बी पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें 2 ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम पूछे हैं तो आप ऑर्गेनिक एसिड बता सकते हैं। एक आपके पास हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टमेटो स्पिंच एंड दैट इज एसिडिक एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। ठीक है, तो क्वेश्चन सी थर्ड का सी पार्ट, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ आर मिनरल एसिड डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, एंड मिनरल एसिड जो होते हैं, मिनरल एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। ओके, इन लेबोरेटरी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एफ हॉट्स क्वेश्चंस।
और क्वेश्चंस क्या होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को गुड, मतलब हमारी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो हमारी हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में डाइजेशन इज डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक। ठीक है, जो एसिड हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और इसी एसिड की वजह से क्या होता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने की वजह से जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अगर डाइजेशन सही नहीं होगा तो हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं सॉरी, जो एसिड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जी टाइप, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि आपको 3 सॉल्यूशन किए गए हैं, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, एंड डाइल्यूट HCl एंड वाटर। ऑल ऑफ दीज आर क्या है, ये सभी होते हैं कलरलेस। ठीक है, कलरलेस मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं। तो अब इनको कैसे हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा डाइल्यूट NaOH है, कौन सा डाइल्यूट HCl और कौन सा वाटर है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं एंड ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं। तो जिसके अंदर रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, HCl NaOH के अंदर ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये NaOH है। इसके फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे इसके साथ। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, वो रेड हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है ये एसिड है, ये बेस है, और जो हमारे पास बच जाता है दैट इज वाटर। ठीक है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरीके से इनको पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको नोट डाउन करना है विद पार्ट ए। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको 2 सॉल्यूशन गिवन है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सॉल्यूशन गिवन है, सॉरी 2 पेपर गिवन है, और आपको सॉल्यूशन गिवन है PQRS। ठीक है, जब हम ब्लू लिटमस को P में डालते तो रेड हो जाता है, Q में डालते तो डीप रेड हो जाता है। डीप रेड कब होता है, वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो Q क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। R के साथ कोई भी चेंज नहीं है, S के साथ मोवे मतलब बहुत मामूली सा है, वो वीकली एसिडिक है। ठीक है, जो मोवे कलर होता है वो रेड और ब्लू का मिक्सर सा होता है। रेड लिटमस की बात करते हैं तो P में कोई चेंज नहीं आता है, Q में भी कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन R में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और S में फिर से मोवे हो जाता है। मतलब जो S होता है, S में आप ये कह सकते हैं कि भाई वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो ज़्यादा ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इन दोनों सॉल्यूशंस में आपका क्या है, ए पार्ट की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, इसमें स्ट्रॉन्गली एसिडिक इट इज Q एंड स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये ए पार्ट की बात कर रहे हैं, इट इज R। ओके, और विच 2 सॉल्यूशन विल रिएक्ट टू शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो Q एंड R, B का आ जाएगा Q एंड R विल शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भाई जहां पर आप प्रैक्टिकल स्किल देखी जाती है, आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि भाई जो आपको सॉल्यूशन मिला है उसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल और इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कलर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे आपने टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। टर्मरिक इंडिकेटर जो होता है वो न्यूट्रल और एसिडिक के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही
सॉल्यूशन में वो क्या करता है, कलरलेस मीन्स येलो ही रहता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन एसिडिक भी है और न्यूट्रल है, दोनों में उसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए उसको हम ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर मानते नहीं हैं। फिर भी बेसिक सॉल्यूशंस की पता लगाने के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक में चाहे कितना भी वो हल्का सा भी बेसिक हो, तो जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल स्किल देखे जाते हैं, दैट इज एच पार्ट। एच पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है भाई, इसमें जो एच पार्ट है, इसमें हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक बेसिक विद लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर आपके पास क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं मोस्टली। लिटमस पेपर जो होते हैं क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। तो रेड तो क्या करता है, एसिडिक के साथ क्या करेगा, एसिडिक के साथ इट विल गिव रेड कलर, ठीक है। और जो रेड लिटमस होता है उसको हम बेसिक में ऐड करते हैं, इट विल गिव यू ब्लू कलर, ठीक है। और न्यूट्रल में चाहे वो ब्लू हो या रेड हो, अगर हम उसको न्यूट्रल के अंदर डालते हैं, देयर इज नो चेंज इन कलर, ठीक है। तो आप बताएंगे कि भाई जब हम रेड लिटमस पेपर क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, गिवन सॉल्यूशन में किसी भी एक सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं और वो ब्लू रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, तो इट्स मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। इफ वी यूज रेड लिटमस पेपर एंड डिप इन द गिवन सॉल्यूशन एंड इट बिकम्स ब्लू, then the given solution is basic. If we add blue or red litmus paper in the given solution and there is no change in the color, then the given solution is neutral, ठीक है। इस तरीके से आप वहां पर बता सकते हैं। Now we will talk about the second question, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि टर्मरिक पेपर से आप कैसे पता लगाएंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है विद टर्मरिक पेपर। तो आप कहेंगे कि भाई जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक इंडिकेटर will give red color in basic from yellow, ठीक है। येलो कलर से वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बट इन केस ऑफ न्यूट्रल और एसिडिक इट रिमेन्स येलो, ठीक है। तो भाई हमने आपको बताया है कि जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, वो बेस के अंदर तो रेड हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि अब अगर आप शादी में जाते हैं और आप वाइट कलर के कपड़े पहन के जाते हो, वहाँ पर कुछ सब्जी आपके कपड़ों पे लग जाती है और उसको जब आप साबुन से धोते हो तो क्या होता है, वो जो वाइट कलर येलो कलर होता है वो रेड हो जाता है। जैसे उसके ऊपर आप वाटर साबुन का पानी लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में टर्मरिक इंडिकेटर को ऐड करने पर वो रेड हो जाता है, इसका मतलब जो गिवन सॉल्यूशन है वो बेसिक है। अगर उसका कलर येलो ही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल दोनों में ही जो टर्मरिक पेपर होता है उसका जो कलर होता है वो येलो ही रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर 3 है, लेकिन ओवरऑल बुक के अंदर ये चैप्टर 5 है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को लिखिए और उसको पढ़िए, याद करिए, ठीक है। फिर हम इसमें आपका टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहें। ओके, एंड यू स्टे एट होम and stay safe and keep studying. Thank you.